जैसा कि आज बरेली के अंदर दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, क्योंकि प्रथम चरण में पश्चिम में 58 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज दूसरे चरण के तहत 53 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बरेली भी शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि रोहिलखंड की पिछली बार 2017 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 58 में से 53 सीटें भाजपा जीतकर और उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक पहुंची थी। लेकिन इस बार के हालात क्या हैं, उसके जानने के लिए किला छावनी पहुंचे हैं और किला छावनी के बाहर ये बूथ जो है, जो लोग वोट डालकर आए हुए हैं, हम उनसे मतदाताओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने किस मुद्दों पर वोट डाला है। मैं सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा मतदाताओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसन्न कुमार चतुर्वेदी है। कहाँ से हैं प्रसन्न जी आप? किला छावनी बरेली। अच्छा प्रसन्न जी, इस बार जैसा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश के अंदर से और सपा 400 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? मेन मुद्दा तो वही सुरक्षा का है और सुरक्षा की दृष्टि से भाजपा ने और योगी जी ने खास करके बहुत अच्छा काम किया है। सरकार वापस दोबारा योगी जी की ही बनेगी, क्योंकि महिला सुरक्षा जो सबसे मेन मुद्दा जो है खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर योगी जी का काफ़ी अच्छा काम है। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताइए, आपने वोट डाला है? हाँ, मैंने वोट तो डाला। थोड़ा सा हम दर्शकों को हमारे दिखाइए चैनल को कि हम जो दिखा सकें। तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से क्या लग रहा है आपको कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए या व्यापारियों की सुरक्षा की बात की जाए या आम जनमानस की बात की जाए, आम जनमानस, तो क्या लग रहा है कितनी भाजपा फिट बैठी है? बिल्कुल 100% फिट बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि भाजपा के समय में महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। उन तो राजनीति करते हैं, राजनीति में उनको अपने हिसाब से अपनी बातें रखेंगे और कमियां निकालेंगे, उनका काम है। विपक्ष है और उसका काम है कमी निकालना। लेकिन ये तो आमजन जानता है कि किस हिसाब से योगी जी ने सरकार चलाई है। गुंडा माफिया और ये बुलडोजर चलाई है उनके ऊपर और बदमाशों का सफाया किया है, और हम चाहेंगे भविष्य में भी इस तरीके से योगी जी का बुलडोजर चलता रहे। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की सभा में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई थी, तो उन्होंने अपने मंच से कहा था कि अगर इस बार योगी आ गया तो हम सबको खा जाएगा। क्या अर्थ है उसका? ममता बनर्जी ने तो अपने राज्य में वैसे ही लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। वहाँ पर आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। खास करके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं तो पश्चिम बंगाल में ही होती हैं और लोगों की भी होती हैं। नहीं और प्रसन्न जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने ये कहा था अखिलेश यादव के मंच से कि अगर इस बार योगी उत्तर प्रदेश में दोबारा आ गया तो हम सबको खा जाएगा। वो किसको खाने की बात कर रही हैं? नहीं, गुंडा बदमाशों को खाई जाना चाहिए। जितने भी माफिया हैं इन पे बुलडोजर भी चलाना चाहिए और इनको खा जाना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। हम और लोगों से बात करेंगे कि क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत वाल्मीकि है। कहाँ से हैं आप? मैं किला चंदन नगर से हूँ। अच्छा, आप दलित समाज से हैं जी। क्या लग रहा है रंजीत जी, इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। पिछली बार हम पूर्ण बहुमत से 325 सीटें लेके आए थे, इस बार 325 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। लेकिन रंजीत जी, मायावती कहती हैं कि दलित वोट हमारा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान और दलित हमारे लिए वोट करेगा और हम 400 के पार जाएंगे। दलित वोट किसी भी पार्टी की बपौती नहीं है। दलित वोट उस पार्टी को वोट करता है जिसमें वो अपनी सुरक्षा महसूस करता है, जिसमें उसकी जो हक की चीज़ें उसको मिलती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मायावती कहती है तो मायावती को दलित वोट मिलेगा या सपा कह रही है तो सपा को मिलेगा। नहीं, क्या आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार ने दलितों के हित के लिए काम किया है? बिल्कुल। या दलितों का विकास हुआ है भाजपा सरकार में? जी बिल्कुल। और हुआ है तो कितना हुआ है फिर बताइए। देखिए, अगर आप योजनाओं के विषय में लेंगे तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो दलित हैं उनके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क है। क्या योजनाएं जो होती हैं लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है, वो जो जिनकी एक बच्ची है, बेटी है, उसकी भी पढ़ाई निःशुल्क है। अच्छा रंजीत जी, ये बताइए, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, सुरक्षा की दृष्टि में जो माताएं बहनें हैं हमारे समाज की, उनको कितनी सुरक्षा मुहैया करा पाई है भाजपा? आपने देखे जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था भाजपा सरकार। आपने देखा जितने गुंडे थे, जितने भी जो छेड़छाड़ करते थे, कोई अब दिखाई नहीं था। सीधे कार्रवाई होती है उन पर। पहले योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है जो भी है
गुंडा माफिया या तो जेल में या प्रदेश के बाहर। अगर वो जेल में या प्रदेश के बाहर नहीं तो सीधे राम जी के पास। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, और आपकी ये शहर विधानसभा सीट, इस बार समाजवादी पार्टी ने राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है, वैसे समाज से हैं, क्या लग रहा है आपकी वो कहीं ना कहीं भाजपा के वोटों में सेंधमारी कर पाएंगे और कितने सफल होंगे? जब हमारे शहर से जो विधायक जी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार जी पहली बार 2012 में चुनाव लड़े थे, तब हम मात्र उस समय लगभग 20,000 वोट मिला था। इस बार हम 1.5 लाख के पार जा रहे हैं। हमारी जो जीत का प्रतिशत 45 से 50,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार जो कभी नहीं हुआ वो इस बार शहर विधानसभा की सीट पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछली बार में 9 सीटें जीती थी, इस बार भी 9 जीतेंगे। पिछली बार हमने मीरगंज विधानसभा 48,000 वोटों जीती थी, उससे ज़्यादा वोटों से शहर विधानसभा जीतेंगे। ये इतिहास रचा जाएगा। समाजवादी पार्टी केवल गुंडों की पार्टी है, इसमें महिलाओं के लिए भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी मतलब कोई इसके अलावा ये लोग काम नहीं करते हैं। एक इनका नारा है ना कि जैसे जो भी खाली प्लाट हमारा है, समझ रहे हैं, कब्जे करने के अलावा कोई आप काम ही नहीं। जो देख रहे हैं कि जो जनता है, जो वोटर है, वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक नारा है कि खाली प्लाट हमारा है और वो गुंडों की पार्टी है। अब ये बात 10 मार्च को कितनी सही साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और भी वोटर्स हैं जो मतदान करके आए हैं, मतदाता हैं। आखिर वो उनके मन में क्या है, हम उनके मन की बात टटोलेंगे कि वो कितनी सही साबित हो रही है, उन्होंने किस किस मुद्दों पर भाजपा को या अन्य पार्टियों को वोट किया है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार वाल्मीकि, कहाँ से हैं आप? किला कड़गड़ से। अच्छा अमित जी, वोट किया आपने, मतदान जी। किया, दिखाइए तो आज। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? मुद्दों का जो गुंडागर्दी नहीं चल रही, अच्छा, पहले गुंडागर्दी चलती पहले थी। गुंडागर्दी, बदमाशी, भ्रष्टाचारी, अच्छा छेड़छाड़, अच्छा इस सब बाबा महाराज ने रोक लगाई है। अच्छा, तो खुश हैं आप ओके बाबा की सरकार से? जी, काम किया है? क्यों नहीं हूँ, नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो तो डकैत हैं। क्या कहते हैं, नहीं पता क्यों? वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम अच्छा राम मंदिर बनवा के दिखवाते, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनवा रहा है वो बनवाते। 15 साल हो गए इनकी सरकार चलते हुए, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आज तक उन्होंने ऐसा करा नहीं करा। अब कैसे कर देंगे? अच्छा, अब कैसे कर देंगे? मैं एक बात, क्या नाम है आपका बाबूजी? डॉक्टर BN शास्त्री। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार, कौन आखिर मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा? योगी ही मुख्यमंत्री का ताज पहनेंगे। योगी ही पहनेंगे? हाँ। क्यों, अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश यादव ने कहा अखिलेश कि ने कुछ हमने भी लखनऊ ऐसा के नहीं अंदर किया। मेट्रो चलाई। जैसे वो मंदिर की बात करते हैं तो उनकी सरकार ने हिंदुओं पर, बेकसूर हिंदुओं पर गोली चलवाई और लाश से ट्रक में भर के सरियों में फेंकवाई। ये बेकसूर हिंदू, ऐसा तो किसी अपराधी के साथ भी नहीं होता वो है। कह रहे हैं कि भाजपा हमसे कहीं टक्कर में नहीं है विकास के मामले में। ये हमने कुछ नहीं, भाजपा पार्टी है, बिरादरी नहीं है, वो बिरादरी में बटने वाली नहीं है। कोई राजेश अग्रवाल या कोई उसको बांट सकता, ऐसा नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, वो करिए आपकी सरकार ने क्या किया है, बताइए आप लोग। विकास बाद में पहले सुरक्षा, विकास बाद में पहले सुरक्षा। नाम पे मेट्रो हमने कानपुर में अभी चालू की है, अच्छा, नोएडा में हमारी है, हमारी जो भाजपा की है। एक्सप्रेस वे पे आ जाए तो जो एक्सप्रेस पे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस पे बन रहा है। और इस समय आपने देखा जो मतलब एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो जेवर में बन रहा है, नोएडा में। ये विकास के नाम पर हमारे पास उपलब्धि है। मतलब बरेली में आप अगर पुलों की गिनती करेंगे तो पहले 1-2 पुल हुआ करते, आज 6-7 पुल होते हैं। इससे ज्यादा विकास आपने लेकिन लगातार बरेली के रोडों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता में है। जब आप कोई गड्ढे- विकास सड़कें जब गड्ढे ज्यादा हो विकास रही हैं। होता है, जब विकास होता है थोड़ी दिक्कत होती है। पहले सीवर लाइन होता था, जगह जगह पानी भरता है। आज सीवर लाइन इतनी गहरी जो पड़ रही हैं वो इसीलिए पड़ रही हैं, जब वो बन के रोड तैयार हो जाएंगे, सीवर पड़ जाएंगे, कहीं पानी नहीं भरेगा, रोड अच्छे हो जाएंगे। आपने देखा होगा लोकल बसें इस समय गवर्नमेंट ने चालू करी है हमारी, तो इसीलिए कह रहा है जनता के हित के लिए। उनका न्यूनतम किराया है, आसानी से आदमी कहीं भी जा सकता है। लेकिन प्रशांत जी, इस बार जैसे कि किसान मुद्दा बहुत देश की राजनीति पर हावी रहा है, किसान लगातार भाजपा से नाराज हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, किसान नाराज नहीं है, दलाल नाराज है, दलाल नाराज है। जो जितने एजेंट है ना, ये दलाल नाराज हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। जो किसानों की खड़ी खेती दलाली में खरीदते थे, ये वो लोग हैं।
अच्छा, किसान नहीं है वो? किसान नहीं है, किसान को तो फुल फैसिलिटी मिल रही है। 2-2 हजार रुपए खाते में आ रहा है। खाते में आ रहा है वही में और सब में। और क्या चाहिए इसमें? और पिछली सरकारों ने क्या करके दिखाया जो योगी सरकार ने और मोदी जी ने? हर सुविधा सबको दी, मुझे नहीं मिली तो क्या मेरे भाइयों को तो मिली? तो पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल है, पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल है, उनका बेटा है। ठीक, ये क्या करते हैं, बगैर कुछ करे दलाली के माध्यम से 900 से 950 करोड़ रुपए कमाती हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हमने भाजपा के नेताओं की लिस्ट बना ली, अगर सपा सरकार आई तो हमें ध्यान है कि हम आपने किसके देखा साथ होगा क्या जब करेंगे। पिछली बार कांग्रेस सपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, बसपा आए दिन भ्रष्टाचार के मामले हो चुके होते। आप बताइए 5 साल में एक भ्रष्टाचार का मामला आप बता दीजिए कि इस पे आरोप लगाओ। दंगा नहीं, आप भ्रष्टाचार के, आप भ्रष्टाचार पे आ जाओ तो भ्रष्टाचार आप बता दो किसी मंत्री नेता पे। अच्छा रंजीत जी, ये बताइए कि जैसे कि 2013 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के अंतर्गत मुजफ्फरनगर के में जो दंगा हुआ था, तो लग रहा है आपको कि जो वहाँ का जो जाट है वो दोबारा जयंत और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है उनके साथ जाएगा? आपने देखा होगा कि जो अगर मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो मुजफ्फरनगर में सपा पार्टी ने टिकट एक दंगाई को ही दिया है। वो सपोर्ट जो नाहिद हसन जो है वो उसी को कर रहा है। तो आप बताइए जो आदमी दंगा कर रहा है जिसकी वजह से लोग अपने बेघर हो गए, पलायन कर गए, उसमें कहने की जरूरत क्या है? सबको दिख रहा है सामने। आरोप लगाते तो हम नहीं लगाते आरोप। अरे फोन कर रहे हैं, बेल प्रताप राजपूत नाम है, बेल प्रताप राजपूत। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं छावनी में रहता हूँ तेरी अच्छा, मोहल्ले कितनी में। उम्र है वेद प्रकाश जी आपकी? मेरी 21 साल तो हो जाऊंगा मैं। अच्छा, 21 साल हो जाओगे। क्या लग रहा है आपको योगी सरकार ने? योगी सरकार बाबा आएगी, योगी सरकार बनेगी। वापस आ रही है? हाँ, 100% आएगी। क्यों आ रही है? मैं क्या बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए क्या दिया है उन्होंने? हमारे किसानों के लिए सबसे छाटे में पैसे आ रहे हैं। अच्छा, अनाज मिल लिया है, चने मिल रहा है, रिफाइंड तेल मिल रहा है। अटलेटिक अस्पताल में क्या मिला था जी बताओ? वोट वोट पहले तुत्तुर बांटी गई थी, सदल बांटी गई थी। आप देख रहे हैं, चाहे युवा की बात हो या फिर बुजुर्गों की बात हो, हर एक की जुबां पर अगर नाम है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि युवा सहित सभी लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ गुंडे और माफियाओं का ही बोलबाला रहता था। लेकिन अगर अब हम बात करें महंगाई पर, तो उसमें जनता की क्या राय है, हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल, अच्छा, कहाँ रहते हैं मनोहर लाल जी? सालानगर बरेली। मनोहर लाल जी, क्या लग रहा है इस बार महंगाई इस चुनावी मुद्दा हावी रहेगा क्या? महंगाई तो कोई मतलब ही नहीं है। वो महंगाई कोई भी सरकार की ताकत नहीं है जो कम करते। क्योंकि वो अपने बाप के घर तक गेहूँ थोड़ी बेच के देगी। महंगाई से आप लोग परेशान नहीं बिल्कुल है? परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है। और भी हो जाती है, परेशान नहीं है क्योंकि इसकी सरकार में, भाजपा सरकार में 100 रुपए पेट्रोल बिका, क्या लग रहा है आपको? 200 भी आ जाए, 200 भी आ जाए, 200 भी आ जाए। 100 रुपए पेट्रोल बिका, ये क्या महंगाई है? 1 लाख की गाड़ी को खरीद रहे थे 65,000 की, 60,000 की। नहीं, वो कह रहे थे हमारी सरकार में 60 रुपए पेट्रोल था, आपकी भाजपा सरकार में? इनकी सरकार में गोलियां बहुत सस्ती थी और रबड़ की चली थी। मनमानी बहुत चलती थी। भाजपा उसकी अखिलेश की सरकार में गोलियां बहुत सस्ती थी, रबड़ की गोलियां तकवाई थी। अच्छा, एक मेरा नाम है राशि, यहाँ मर रहा था गंगापुर में। जैसे कि इस बार लगातार चुनाव में एक गाना जो है, भजन है, उसके माध्यम से बड़ा फेमस हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक बात, इस बार में फुल बहुमत के आने के बाद 20 साल तक तो बीजेपी को हिलाने वाला कोई नहीं होगा। आगे 20 साल तक की गारंटी है। आगे 20 साल तक। मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत मौर्य। कहाँ से है अनिकेत जी? मैं किला छावनी से ही हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आप युवा हैं, भाजपा ने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको कितना मुहैया कराया है, कितना सफल रही है? पूरी तरीके से सफल है योगी सरकार। हर तरीके से बेरोजगार जो थे हमारे युवा, उनके लिए भी नौकरी मिली है। और स्वास्थ्य की तरफ से देखें हैं तो हर तरीके से स्वास्थ्य की उन्हें सुविधाएं मिली गई हैं। तो पूरी तरीके से 100% योगी सरकार ही आनी है। अच्छा, दोबारा आ रही है? हाँ, दोबारा आएगी। हम कुछ और जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, किसको वोट किन मुद्दों पर करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया गुड्डू भैया। क्या करते हैं आप गुड्डू जी? हम हलवाई काम करते हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं इस बार? योगी जी को वोट कर रहे हैं, खाली बस योगी जी के लिए। योगी जी को? योगी जी के लिए बस, और कोई पार्टी नहीं आई। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर। कोई बात नहीं, 500 लीटर हो तो भी खाएंगे हम लोग। 500 लीटर होगा तभी भी खाएंगे हम लोग। योगी सरकार होती है, गुंडाराज खत्म, माफिया खत्म, अच्छा, सब खत्म। पहले क्या लगता
था आपको? पहले तो गुंडा राज था, माफिया थे। हम लोग कुछ नहीं करते। आज हम 1000 पैदा कर रहे हैं, उसी जमाने में 1000 पैदा कर रहे हैं। 1000 रोटी पैदा करते हैं। अच्छा उस सरकार में वही सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या मतलब लग रहा है कि इस बार जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो अगली बार उनने 500 यूनिट देते थे, 24 घंटे बत्ती नहीं आती थी, 28 घंटे बत्ती नहीं आती अब थी। आ रही है, अब तो आ रही है, 24 घंटे लेट आ रही है। पूरी बत्ती आ रही है, पूरी बत्ती आ रही है। लाइट आती है पूरी? उस टाइम लाइट नहीं आती थी। योगी सरकार ही आना चाहिए। आज बत्ती यूनिट 4 रुपए, पहले 7 रुपए था, अब 4 रुपए यूनिट। अब बत्ती 24 घंटे की पूरी 23 घंटे बत्ती मिलती है यहाँ पे। शहर में क्या, ग्रामीण में क्या? अच्छा। ग्रामीण में भी 23 घंटे बत्ती मिलती है। लूटेंगे पहले तो 3 यूनिट देने के बाद हमें लूटेंगे। अच्छा। अभी आटा सस्ता, सब्जी सस्ती, हमें गेहूं मिल रहे हैं, 2 रोटी हमारे बच्चे खा रहे हैं। हम मतलब क्या है, आराम खटिया सोते हैं। योगी जी की राज में पहले ग्रामीण में 6 घंटे बत्ती मिलती थी। इस बार भी अगर देखा जाए तो जो होली पड़ रही है वो 18 तारीख की है। 17 तारीख को होली का दहन होगी और 18 तारीख का शुक्रवार है। सपा सरकार में आप सभी भी जानते हैं कि लगातार ये आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी में कि भाई जुमा है और आप लोग बंद कर दीजिए। तो योगी जी ने कहा है कि भाई होली 1 साल में एक बार आती है, इस बार होली मनाई जाएगी, पूरे दिन खेली जाएगी। पूरे दिन होली मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, होली धूम से मनाएंगे होली। नहीं, अगर सपा सरकार आ गई तो क्या करेंगे आप? 10 तारीख मनाएंगे, 10 तारीख होली मनाएंगे। होली डबल होगी, डबल होली। सरकार आएगी नहीं। अच्छा, नहीं आ रही है? नहीं आएगी। आपने देखा जो किला छावनी के बसिंदे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उन्होंने हमारे साथ खुलकर बात की है। उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और किसकी सरकार आ रही है। हमारे साथ सभी लोगों ने खुलकर बात की है। कैमरा पर्सन हर्ष प्रभाकर के साथ न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क, आशीष शर्मा, बरेली।